जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम आप लोगों के लिए फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन था उसका हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन रेंज क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग समझ चुके हैं। आज के क्लास में हम क्या देखेंगे कि हाउ टू टेस्ट द मैपिंग, जो मैपिंग फंक्शन का दूसरा नाम, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्कूल के डेफिनेशन से आगे का था, उसका चर्चा हम लोगों ने किया है। इसका वीडियो आप देख सकते हैं, आई टिप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप वहां से जाके बेसिक डेफिनेशन देख सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो वैसे फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन क्लास 12th में आपको जो यूज होगा, जो टेस्ट करना है, उसका नेचर। एक्चुअली हम लोग नेचर ऑफ मैपिंग देखेंगे। तो मैपिंग का नेचर देखेंगे, दो तरह का है या तीन तरह का है, चार तरह का, उसके टाइप्स को देखेंगे। साथ ही साथ हाउ टू टेस्ट, कैसे हम टेस्ट करेंगे कि मैपिंग 1-1 है, ऑन टू है, मतलब उसका नेचर ऑन टू है या मेनी वन है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू टेस्ट द नेचर ऑफ मैपिंग एंड इट्स डेफिनेशन। कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं नेचर ऑफ मैपिंग। तो थोड़ा सा हम फंक्शन का रिव्यू आपके माइंड में कर देना चाहेंगे कि फंक्शन क्या है। तो देखिए सर, हम लोग पढ़े थे कि फंक्शन जो है सेट ए टू बी, फंक्शन क्या है, तो एक रूल है जो किसी सेट ए से बी में डिफाइन होता है, सच दैट, इस प्रकार से कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। यही होता है। कहने का मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट एक्स है जिसका एक से ज्यादा इमेज ऐसा मिलेगा, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये आप जानते हैं, इसका पिछले क्लास में हम चर्चा किए। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन आप थोड़ा सा हम आपके सामने रिकॉल कर लिए। आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में देखने जा रहे हैं कि नेचर क्या है, मतलब यही बात कि मैपिंग जब बनेगा, जैसे कोई मैपिंग ऐसा रहे, कोई मैपिंग ऐसा रहे, जो कि ये तो मैपिंग है ही, तो किसको क्या बोला जाएगा, उसके बिहेवियर पे उसका नेचर डिपेंड करता है। तो हम लोग आज देखेंगे, हेडिंग क्या है हमारा, तो नेचर ऑफ फंक्शन क्या है, नेचर ऑफ फंक्शन, या फिर इसको कह सकते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, और में हम क्या बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैपिंग, टाइप्स ऑफ मैपिंग। तो देखिए, इस मैपिंग के जो टाइप्स हैं वो क्या है कि इसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। तो दो बात, इसका मेनली दो तरह का टाइप है स्टार्टिंग में, एक 1-1 और ऑन टू। अब जो 1-1 नहीं होगा उसको हम बोल देंगे मेनी वन। कहने का मतलब ये हुआ इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब जो ऑन टू नहीं है उसको बोल देंगे इनटू। तो ध्यान रखना है, आपको ये बात को ध्यान रखना है कि अगर ऑन टू है तो इनटू नहीं होगा, अगर इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा। तो क्या है ऑन टू, क्या है इनटू, क्या है 1-1, क्या है मेनी वन, ये आज हम देख लेते हैं डेफिनेशन एग्जांपल। तो हम लोग लिखेंगे 1-1 मैपिंग। देखिए क्या है 1-1 मैपिंग, ये समझेंगे। तो सबसे पहला आ जाएगा हमारा 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग। इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए सर, इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, इन 1-1 नाम से स्पष्ट है ना, 1-1 मतलब एक का एक ही, देख लीजिए, एक का एक ही, मतलब सेट ए टू बी अगर कोई मैपिंग डिफाइन है,
ए टू बी अगर कोई मैपिंग डिफाइन है तो वन का मतलब एक एलिमेंट का इसमें एक ही को इमेज मिलेगा, एक एलिमेंट का एक ही को मिला। यूनिक तो मिलना है ये हम जान रहे हैं, लेकिन वन का वन, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, ऐसा भी तो हो सकता था कि एक एलिमेंट का ये मैप किया ये एलिमेंट इस पे, तो ये वन वन नहीं हुआ, वन वन, तो जो वन वन नहीं है वो मेनी वन है, ये बात देख लीजिए। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, हम यही लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं, ये क्या है, x अगर ये है तो ये fx हो गया, अगर ये a है तो ये fa हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि सेट B का जो है एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होगा, यह ना हम बोलेंगे कि सेट B हैव नो एनी मोर देन प्री इमेज। यानी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि नो एलिमेंट in set B have more than one pre-image, no element in set B have more than pre-image का मतलब यही हुआ कि देखिए सर, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका एक से ज्यादा प्री इमेज, अगर ऐसा हुआ तो ये वन वन नहीं होगा, है ना, ये वन वन नहीं होगा। ये क्या होगा तब, जब वन वन नहीं होगा तो मेनी वन। तो मेनी वन का डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम लोग कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी हैव मोर देन वन प्री इमेज, यस या नो। तो क्या लिख देंगे कि नो एलिमेंट इन सेट बी हैव मोर देन वन प्री इमेज is called one मैपिंग। अब देखिए सर, वन मैपिंग का टेस्ट करने का एक तो बेसिक मेथड भी है और एक ग्राफिकल मेथड है। जैसे तीन तरह का आप वर्क कर सकते हैं वन मैपिंग का टेस्ट करने का। तो सबसे पहले हम जो है कि डेफिनेशन को पूरा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद तो इसी में हम इसी डेफिनेशन में दूसरा लिख देते हैं मेनी वन का। मेनी वन मैपिंग, मेनी वन में क्या लिखेंगे, फिगर पहले यहां तो हम बना ही दिए, एक और बना लीजिए। देखिए क्या होगा कि कम से कम सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका एक से ज्यादा प्री इमेज, ऐसा भी हो सकता है, जैसे इस x का fx मिला, a का fa मिला, लेकिन b का b दोनों सेम हो गए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेनी वन। यानी हम कहेंगे सर, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी हैव मोर देन वन प्री इमेज। मतलब सेट बी में क्या रहेगा कि कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए सर जिसका एक से ज्यादा प्री इमेज हो। तो इतना दिमाग में जोर देने की आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखिए कि जो वन वन हुआ तो ठीक, नहीं जो वन वन है वो मेनी वन है। इसी तरह से ऑन टू और इनटू का भी कंसेप्ट है। तो थर्ड में क्या लिखेंगे, थर्ड में लिखेंगे हम लोग ऑन टू मैपिंग। क्या लिखेंगे, ऑन टू मैपिंग, जिसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव में क्या होगा कि सर कोडोमेन में, क्योंकि हम लोग को पता है ए क्या है, डोमेन है, बी क्या है, कोडोमेन है, तो कोडोमेन जो है रेंज के बराबर हो जाएगा। ऑन टू में होता क्या है कि कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज होना चाहिए। ये बात कहने का मतलब ये हुआ
कि सर सेट बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, जो भी एलिमेंट है मैप कर ही जाना चाहिए। ये बात ऐसा, अगर एक एलिमेंट है सेट बी में तो सारे इमेज उसी पे मिल जाए, खाली ना हो। अगर एक भी खाली रह गया तो फिर वो ऑनटू क्या कहलाने लगेगा, इनटू, है ना। तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन बताइए। देखिए आपको डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, रटोगे कितना रटोगे, लेकिन आप अगर कंसेप्ट आपके माइंड में है तो आपको डेफिनेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे डेफिनेशन नहीं आता, हम लोग का जो वर्क है वो क्या है, हाउ टू टेस्ट, टेस्ट कैसे। तो ये डायग्रामेटिकली भी हम लोग टेस्ट करके बता देते हैं कि कौन सा मैपिंग ऑन टू है, कौन सा मैपिंग इनटू है ना। तो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो आपको सारा बातें क्लियर हो जाएंगी। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब देखिए कि क्या है, हमने क्या लिखा, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि नो एलिमेंट इन सेट बी हैव नो प्री इमेज, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका एक भी प्री इमेज ना हो, है ना। तो क्या लिख देंगे, एवरी एलिमेंट, क्या लिख देंगे, एवरी एलिमेंट इन सेट बी हैज at least one pre-image। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर सेट बी में सारे एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। एक से ज्यादा है तो उससे एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए। अगर एक भी खाली है तो फिर वो इनटू हो जाएगा, ऑनटू नहीं बल्कि इनटू हो जाएगा। मतलब इनटू क्या होगा, इनटू मैपिंग क्या होगा, चौथा में अगर लिखना चाहेंगे तो इनटू मैपिंग क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इनटू मैपिंग में क्या हो जाएगा, आप खुद ही देखिए कि इसमें क्या होगा कि खाली रहेगा, कम से कम एक वो खाली होना चाहिए। ये हो सकता है। एक और फिगर आप देखना चाहेंगे तो ये भी देख लीजिए, जैसे ये हो गया, ये हो गया, सारे इसी पे मैप किए, लेकिन एक एलिमेंट वैकेंट है, दो एलिमेंट वैकेंट है। मतलब दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एक भी प्री इमेज नहीं है। मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी प्री इमेज ना मिले, है ना। मतलब क्या लिखेंगे डेफिनेशन, एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी, है ना। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, मैपिंग एफ है। इन सेट बी एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी हैज नो एनी प्री इमेज, है ना। एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी हैज नो एनी प्री इमेज। अब देखिए सारे बातें सीख गए हैं, अगर डेफिनेशन तो डेफिनेशन से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमारा काम क्या है, हाउ टू टेस्ट वन, हाउ टू टेस्ट इनटू। तो देखिए हाउ टू टेस्ट वन और हाउ टू टेस्ट इनटू, क्योंकि दो ही चीज टेस्ट ही करना है। क्योंकि जो वन नहीं है वो मेनी वन है, जो वन टू नहीं है वो इनटू है। ये बात दिमाग में तो सेट कर लीजिए। चार नाम, चार में से अगर जो वन है, जो वन नहीं है वो मेनी वन हो जाएगा, जो वन टू नहीं है वो इनटू। मतलब हमारा काम रहेगा दो ही चीज को टेस्ट करना। लेकिन देखिए सर टॉपिक है हाउ टू टेस्ट वन। सबसे पहले वन लिख देते हैं, वन मैपिंग, और उसके बाद लिखेंगे ऑन टू। लेकिन अगर क्वेश्चन डायग्रामेटिकली है, सिंपल ऑर्डर्ड पेयर में फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फंक्शंस ऑर्डर्ड पेयर में भी हो सकते हैं। जैसे अगर दे दिया सपोज 1 2 या 1 का ए के साथ मैप कर रहा है, 2 बी के साथ कर रहा है, 3 सी के साथ कर रहा है, ऐसा। तो इसको वन ऑन टू टेस्ट करना कुछ बड़ी बात नहीं है, आप आराम से डायग्राम बना दीजिए, है ना। इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में आएगा और सेकेंड एलिमेंट सेट बी में आ जाएगा।
1 किससे मैप कर रहा है, ए से, 2 किससे मैप कर रहा है, बी से, 3 किससे मैप कर रहा है, सी से। फिगर डायग्राम से स्पष्ट हो गया कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि राइट साइड खाली नहीं है। अगर अनदर एग्जांपल लिया जाए, जैसे आपको कह दें 1 ए पे, 2 ए पे और 3 जो है बी पे, तो इसका मतलब आप कहेंगे सर सेट ए में 1 2 3 दीजिए, सेट बी में ए और बी ही दीजिए। 1 ए पे किया, 2 ए पे किया, 3 बी पे किया। आप देख पा रहे हैं कि 1 1 नहीं है, ऑन टू है ना। तो डायग्राम से आप स्पष्ट कर सकते हैं जब फंक्शंस ऑर्डर्ड पेयर में दिए हुए हो। अब जब ऑर्डर्ड पेयर में नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, है ना, तब क्या करेंगे। देखिए, जब ऑर्डर्ड पेयर में नहीं हो, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि f कोई फंक्शन है जो नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन है और fx इज इक्वल टू दे दिया x स्क्वायर या दे दिया 3x प्लस 1, शुरू में सपोज करिए 3x प्लस 1। तो दो तरीका है यहां टेस्ट करने का, एक मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है, मतलब आप ग्राफ खींच के भी काम कर सकते हैं। तो ग्राफ में क्या दर्शाएगा, जैसे इस लाइन को आप अगर इस डेफिनेशन को समझें तो यहां आपको पता है, अगर R टू R मैपिंग ले ले, सपोज R टू R, क्या ले लिए, R टू R, देखिए तो ये तो पता है ना कि ये जो लाइन है फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन हो गया, फंक्शन जो है फर्स्ट डिग्री का, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, x का मान 0, y का मान जो मिल रहा है क्योंकि fx ही y होता है तो 1 मिला, 1 0 0 1 सॉरी, और जब y 0 करेंगे तो x का मान क्या मिल जाएगा, -1/3, कुछ इधर ये मिला लाइन। और अगर इस ग्राफ में, इस लाइन में अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींच रहे हैं, इस लाइन कैसा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये 1 1 हो गया, क्या हो गया, 1 1। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपके सामने लेता हूं, y बराबर एक्स स्क्वायर, अनदर एग्जांपल। तो इस एग्जांपल को, इसको तो आप पहचान रहे हैं, अपवर्ड पाराबोला है ना, अपवर्ड पाराबोला है ना। तो अब आप यहां पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचेगा, आप देख पा रहे हैं कि कर्व को ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 नहीं है। तो ये आप ग्राफ से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए सर सबका ग्राफ खींचना तो संभव नहीं है, ये उसी का है जो आप जानते हैं, वेल नॉन है। जैसे मान लीजिए सर्कल है, चाहे पाराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, है ना, स्ट्रेट लाइन हो गया, उसको आप खींच पा रहे हैं, आप आराम से चेक कर सकते हैं। जैसे मॉडुलस फंक्शन भी आप आराम से खींच सकते हैं। अगर देखा जाए मॉडुलस फंक्शन का जो y बराबर मॉड x, ये भी तो एक फंक्शन है, तो इसमें आपको पता है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, तो आप आराम से इसको क्या किए, एक लाइन खींच दीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप देख पा रहे हैं कि 2 पॉइंट पे कर्व को कट कर दी, इसका मतलब 1 1 नहीं है। तो ये 1 1 नहीं हुआ, ये 1 1 नहीं हुआ, तो लेकिन आप जब ग्राफ नहीं खींचेंगे तब क्या कंसेप्ट होगा, तो कंसेप्ट होगा सर हमारा वही टॉपिक हमने लिखा है, हाउ टू टेस्ट 1 1 मैपिंग। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को, मैपिंग को मेनी वन मान लेंगे। मतलब क्या करेंगे, देखिए ऐसा कहेंगे कि सर 2 डिफरेंट एलिमेंट ले लेंगे हम डोमेन का, है ना। क्या करेंगे, एफ अगर कोई मैपिंग है, एफ ए टू बी कोई मैपिंग है, तो हम क्या करेंगे कि ए का कोई दो डिफरेंट एलिमेंट ले लेंगे, x1 x2, यानी क्या करेंगे, रूल क्या होगा, स्टेप्स क्या होगा, हम लोग मान लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए एंड सच दैट, इस प्रकार से लेंगे कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है, x1 क्या है, x2 इक्वल नहीं है, बट क्या करेंगे, बट दोनों का जो इमेज है, दोनों का जो इमेज है वो सेम ले लेंगे। कहने का मतलब ऐसा मान लेंगे, ऐसा मान लेंगे, मेनी वन मान लिया ना। और जब मानेंगे और आगे बढ़ेंगे, और अगर आपको x1 बराबर x2 ओनली मिल गया, ओनली क्यों बोला जा रहा है,
क्योंकि x1 बराबर x2 अगर केवल मिला, इसके अलावा नहीं मिला, तो वो 1 1 हो जाएगा। ऐसी बात है, x1 x2 इक्वल हो गया, इसका मतलब 1 एलिमेंट का 1 ही इमेज। लेकिन अगर आपको x1 नॉट इक्वल्स टू x2 भी मिलता है, या x1 बराबर x2 के अलावा कुछ और भी मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन जो है मिनी 1 हो जाएगा। तो ये है बेसिक डेफिनेशन किसका, 1 1 टेस्ट करने का। अब देखिए ऑन टू का क्या है ना, टॉपिक इसी पे लिख देते हैं, हाउ टू टेस्ट ऑन टू, हाउ टू टेस्ट ऑन टू, क्योंकि काम दोनों एक ही साथ होने वाला है। 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है, आपको चेक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये मत समझिएगा कि सर केवल एग्जाम में टिकी, और एग्जाम में तो आना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप मान के चलिए कि यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर यहाँ से रहना है। 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है, या इंजेक्टिव नाम दे दे, सब्जेक्टिव नाम दे दे, तो कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसका रोल कहाँ, इनवर्स मैपिंग भी निकालने में, क्योंकि जब कोई मैपिंग का इनवर्स मैपिंग फाइंड करते हैं, या मैपिंग इन्वर्टेबल है या नहीं, इस बात को पता करना है तो आपको, तो इनवर्स के लिए भी हम आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। तो अभी आप देख लीजिए हाउ टू टेस्ट ऑन टू। कैसे, ऑन टू में क्या होता है, राइट साइड खाली ना रहे, इसका मतलब जितना रेंज सेट होगा वो कोडोमेन के बराबर। तो इसमें कुछ नहीं है, हम लोग को क्या करना पड़ता है, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन दिखा दीजिए, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन दिखा दीजिए, काम इतना ही है, कहानी खत्म। हम लोग जानते हैं रेंज निकालने, रेंज निकाल देना है, कोडोमेन के बराबर हो गया तो ऑन टू हो जाएगा। अब हम प्रॉब्लम लेते हैं, आपके सामने सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। एक दो एग्जांपल्स आपके सामने हम करेंगे, बस दिक्कत कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट जानना बहुत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेस्ट, एक मैपिंग दिया हुआ है n to n डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या है, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखिए 1 1 टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ 1 1। आप ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, कम समय है, आप टेबल से भी दिखा दीजिए, लेकिन ये बेसिक। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 1 1 निकालने का तरीका है, ये आपको यूनिवर्सिटी पीजी तक के लेवल का भी, जब आप कभी भी वहां भी आप आगे का मैथ्स आप फ्यूचर में वर्क करेंगे तो ये, और कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT जेईई में इसका बहुत इंपॉर्टेंट, एक दो क्वेश्चन रहना ही है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या करना है, मान लेंगे लेट दो एलिमेंट किसका, नेचुरल नंबर का, डोमेन का जिसको बोल सकते हो, सच दैट इस प्रकार से मानना है कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2 तो हो, बट fx1 बराबर fx2। अभी हमने कहा था ना मेनी वन, मान लीजिए आप, ये दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम मान लीजिए। आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या होता है, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज, आप यहां से लेफ्ट में लाएंगे तो x2 का स्क्वायर, दिस इज 0, एंड दिस इंप्लाइज, आप देख पा रहे हैं कि x1 माइनस x2, और दिस इज x1 माइनस x1 प्लस x2, दिस इज 0। आइदर x1 माइनस x2 बराबर 0, मतलब x1 बराबर x2, ये तो भाई एक्सेप्टेबल है ही। दूसरा देख लीजिए, x1 बराबर माइनस x2 आ जाएगा, नहीं दूसरा वाला से, क्योंकि x1 प्लस x2 बराबर 0, यानी कि क्या मिल जाएगा आपको, x1 बराबर माइनस x2। अब हमको देखना है कि ये भी एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट है। अगर ये रिजेक्ट है तो 1 1 होगा, अगर ये एक्सेप्ट कर जाएगा तो 1 1 नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, तो हम इधर लिख देते हैं, और वाला हमारे पास आया है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, यानी x1 बराबर माइनस x2। देखिए इसको कैसे चेक, तो चेक करने का क्या तरीका है कि ये x2 का कोई भी वैल्यू डोमेन से ले लीजिए। कहां से लीजिए, डोमेन से। डोमेन क्या, नेचुरल नंबर। सपोज आप क्या करिए कि x2 का मान ले लीजिए, सपोज को लिया 5 को लिया 6 को लिया 7 1 2 कुछ भी। अब माइनस तो नहीं ले लीजिएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, 0 नहीं ले लेंगे। तो अब x2 का मान यहाँ पुट करेंगे, x1 आपको मिल जाएगा -5, और अगर ये -5 नेचुरल नंबर आ जाए, मतलब ये डोमेन में लाए कर जाए, तो एक्सेप्टेबल होगा। अगर नहीं लाए करेगा तो रिजेक्टेबल। तो ये लाए करेगा क्या, दिस इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, आप जानते हैं। इसका मतलब ये जो x1 बराबर x2 था, ये क्या हो गया, x1 बराबर माइनस x2,
रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब एफ इज 1 1। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर केवल यहां क्वेश्चन ये बदल जाए, यही क्वेश्चन इस एन के जगह पे आर टू आर रहे, क्या रह जाए? एफ आर टू आर। डिफाइन ऐसा ही हो, है ना, डिफाइन ऐसा, सारा काम ऐसा ही होगा। लेकिन यहां आप जैसे देखिए इस पे आ जाएंगे हम लोग, तो x2 इस केस में कोई भी रियल नंबर आपको लेना है ना, तो कोई भी रियल नंबर, कोई लिया 0, कोई लिया 5 ही। अगर आप 5 ही लेते हैं x2, तो x1 क्या मिलता है? -5, जो कि रियल नंबर है। इसका मतलब x1 बराबर -x2 भी एक्सेप्टेबल है। क्या है? ये भी एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि सर f यहां 1 1 नहीं होगा, f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। f क्या है? 1 1 नहीं है इस केस में। बात समझ रहे? क्योंकि आप बोलिएगा सर अभी आप ग्राफ से भी बता रहे थे ना, तो y बराबर एक्स स्क्वायर किस चीज का ग्राफ है? अपवर्ड पैराबोला का है। अब आप देखिए, जब ये पूरा रियल नंबर लाइन आपका डोमेन है, पूरा रियल नंबर लाइन है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप लाइन ड्रॉ करिए, दो जगह ग्राफ कट कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ, दो जगह जैसे ही ग्राफ कट कर गया 1 1 नहीं हुआ, देख पा रहे हैं आप। लेकिन अगर आपका डोमेन 0 से नेचुरल नंबर आगे बढ़ रहा है, तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि यहां से आप ड्रॉ करिएगा, तो एक ही पॉइंट पे कट कर गया। इसका मतलब क्या हुआ? 1 1 हो गया। तो आप ग्राफ से भी करिए या तो फिर मेथड से करिए। तो स्टार्टिंग में आप मेथड स्टैंडर्ड जब ये था, तो आप बता पा रहे हैं, ग्राफ खींच पा रहे हैं, क्वेश्चन ये था एफ एक्स तो नहीं रहेगा तब, तो आपको इसी पे चलना। तो आप समझ गए 1 1 कैसे चेक करना है। 1 1 चेक करने का तरीका यही है, और आगे बढ़ जाइए। अब इसी क्वेश्चन में हम ऑन टू चेक कर देते हैं, आपका काम हो जाएगा। नहीं, शुरू में नेचुरल टू नेचुरल ही लेते हैं, देखते हैं ऑन टू क्या आता है, और उसके बाद हम ले लेंगे आर टू आर में क्या आता है। नहीं तो देखिए सर, ऑन टू कैसे टेस्ट करेंगे? ऑन टू में डोमेन क्या हो गया? एफ एक्स क्या था? एक्स स्क्वायर। ऑन टू डोमेन क्या है? तो डोमेन है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब हम लोग जानते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। कोडोमेन क्या है? तो कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, मतलब यही वाला है। तो अब हम रेंज निकालेंगे। अब आपको पता है कि अगर ये डिस्क्रीट सेट है, ऐसे तो ये इनफाइनाइट सेट है, आप रूल से भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रीट है, कॉमा में है, आप नॉर्मल डायरेक्ट पुट कर दीजिए x का वैल्यू। तो देखिए x का वैल्यू 1 देंगे तो 1 मिलेगा, 2 देंगे 4 मिलेगा, 3 देंगे 9 मिलेगा। आप पता कर पा रहे हैं, आप डायग्राम भी बना लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अगर n to n है f, तो देखिए सर कभी भी 2 किसी को मैप करेगा क्या? किसी को नहीं, क्योंकि 2 रेंज सेट में आया ही नहीं। तो यहां से आप क्लियरली क्या बता पा रहे हैं कि ये जो रेंज आया वो सबसेट हो गया। किसका सबसेट हो गया? किसका? कोडोमेन का। इक्वल तो नहीं ना आया। इसका मतलब ये हुआ कि सर एफ नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, और एफ इज नॉट ऑन टू का मतलब दैट इज एफ इज इनटू। अब जिस तरह से हम 1 1 में इस आर को चेंज कर दिए थे कोडोमेन, तो यहां भी अगर हम इसी क्वेश्चन में एफ आर टू आर ले ले और एफ एक्स ले ले एक्स स्क्वायर, वही चीज, मतलब फंक्शन वही है, बस उसका डोमेन और रेंज बदल गया। और डोमेन और रेंज पता है ना आपको बता दिए। डोमेन किसको कह रहे हैं? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कलेक्शन है, उसका दायरा है। जैसे आपके पिताजी का आपको क्या दे सकते हैं, उनका क्या उनके पास आपका उनके पास जो डोमेन हो गया, क्या आपको दे सकते हैं? जैसे आपका इच्छा है कि हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, तो हेलीकॉप्टर वो नहीं दे सकते, उनका डोमेन में है ही नहीं। तो ये बात, यही चीज यहाँ भी चेक करना है। तो देखिए रेंज आर टू आर है, तो यहाँ डोमेन क्या है? रियल नंबर है, यहाँ डोमेन आ जाएगा रियल नंबर। वो डोमेन भी रियल का मतलब क्या? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, आप तो जानते ही हैं। अब आ जाते हैं रेंज पे। तो देखिए सर, यहाँ रेंज निकालने का आपको बताए थे बहुत सारा मेथड। आप चले जाइए, मेरा आई टेप पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, फंक्शन भी, हाउ टू फाइंड रेंज,
आपको टॉपिक वहां मिल जाएगा। नहीं तो कैसे रेंज निकालते हैं आप वहां से देख सकते हैं, मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आप देख लीजिए, कॉमन सेंस आपको बताए थे कि रेंज निकालने का तरीका कॉमन सेंस भी है। डायरेक्ट को डोमेन को यहाँ पुट कर दीजिए, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी का होल स्क्वायर, रेंज आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये। अब आपको पता है किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव, 0 से इंफिनिटी, यही आ जाएगा इसका रेंज। और मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर, बराबर तो नहीं हुआ, इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, तो R टू R होने से भी ऑन टू नहीं हुआ fx। तो अलग अलग क्वेश्चन का आप इसी प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं। अब आपका एग्जाम इस बार ऑब्जेक्टिव होने वाला है, फर्स्ट टर्म आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो 1-1 ऑन टू से क्वेश्चन रहेगा। तो हम आपके सामने 1-1 ऑन टू पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, हम तो मेथड देख लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, कितना कम समय में हम टिक कर पाएंगे, क्या पूरा बना के टिक करना पड़ेगा या कभी कभी लॉजिकली टिक होगा, इसके लिए हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं। आप आज ये मेथड देख लिए हैं, तो इस टॉपिक पे हम ऑब्जेक्टिव बेसिस प्रॉब्लम, वहां थ्योरेटिकल नहीं देखेंगे, वहां चेक करने कैसे सीखें वो नहीं देखेंगे, बल्कि प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, तो हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।